मोदी जी का ये केवल चुनाव का नहीं, जब से वो प्रधानमंत्री बने 9 साल में वो लगातार यात्रा पर रहते हैं। वो देश में भी यात्रा पर रहते हैं, वो विदेश में भी यात्रा पर रहते हैं और वो दिल्ली में रहते हैं तो भी कोई न कोई काम करते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सब जगह डिमांड है, इसलिए उनको सब जगह जाना पड़ा। वो राजस्थान में नहीं आए, मध्य प्रदेश में भी वो 3 बार लगातार गए। मोदी जी सबके सामने बोलकर कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं चलेगा और फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी उनकी बात का समर्थन करते हैं, चीन भी उनका समर्थन करता है, रूस भी उनका समर्थन करता है, ईरान भी शामिल होता है। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। न्यूज़ 24 पर आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और इनका नाम है घनश्याम तिवारी। राजस्थान की राजनीति का बड़ा चेहरा। राजस्थान में जब बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में, तो संस्थापक सदस्यों में से एक थे घनश्याम तिवारी। इस वक्त राजस्थान से राज्यसभा में बीजेपी के सांसद हैं और राजस्थान में जो चुनावी हलचल अब तेज हो गई है उसको लेकर उनसे पूरी बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका घनश्याम तिवारी जी न्यूज़ 24 पर। बीकानेर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर संभाग में लगभग जाने की तैयारियां उनकी मेवाड़ होकर आए हैं। वो कितनी तैयारियां बीकानेर में हो रही हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, जो कार्य किए हुए हैं और जो काम हो रहे हैं, उनके उद्घाटन और लोकार्पण के अवसरों पर पधार रहे हैं। बीकानेर में भी वो नोरंगसर में इसी काम के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पर केवल 17 विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता वहाँ पर रहेंगे और उसके लिए पार्टी संगठन पूर्णतः तैयार है। तो बीकानेर से पहले वो मेवाड़ भी आकर गए थे। बीकानेर से मेवाड़ के बाद कौन से संभाग में आने की उनकी लगभग हर जितनी राजस्थान में अभी चुनाव में 4 महीने का वक्त है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे जिस तेजी से शुरू हो चुके हैं, पुष्कर आए थे, आप उनके साथ थे, तो जितनी तेजी से प्रधानमंत्री की यात्राएं राजस्थान में हो रही हैं, क्या बीजेपी को कहीं कोई डर है? भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई डर नहीं है। मोदी जी का ये केवल चुनाव का नहीं, जब से वो प्रधानमंत्री बने 9 साल में वो लगातार यात्रा पर रहते हैं। वो देश में भी यात्रा पर रहते हैं, वो विदेश में भी यात्रा पर रहते हैं और वो दिल्ली में रहते हैं तो भी कोई न कोई काम करते रहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में एक नाम है परिव्राजकाचार्य, तो वो परिव्राजकाचार्य हैं जो सतत घूमता रहता है, अपने सिद्धांतों की बात करता रहता है, राष्ट्र को जागृत करता रहता है, सनातन मत को जागृत करता रहता है, संस्कृति को जागृत करते रहते हैं, राष्ट्र के मूल्यों की स्थापना करते रहते हैं। उनको परिव्राजकाचार्य कहते हैं। मैं समझता हूँ कि मोदी जी का स्वरूप इस समय परिव्राजकाचार्य का है, इसलिए वो घूम रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, मोदी जी राजस्थान में पूरे देश में जब बीजेपी की स्थापना हुई थी, आप बीजेपी के उन शुरुआती कार्यकर्ताओं में से हैं जिन्होंने बीजेपी को 2 से यहाँ तक पहुँचाया है। आप देखते हैं कि 9 साल का कार्यकाल मोदी सरकार का जब उन्होंने काम किया, तो क्या सरकार को और खास करके प्रधानमंत्री को हर जगह जाकर ये बताना पड़े कि उन्होंने क्या किया है? क्या कार्यशैली में जो ये बदलाव आया और इस तरह प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री के कामों का जो हो रहा है, आपको लगता है ये सही है? जी, ये बिल्कुल सही है और प्रधानमंत्री जी ही नहीं, हमारे यहाँ पर सभी लोग घूम रहे हैं। हमने जो 1 महीने का ये लोक जन संपर्क का महाअभियान चलाया, उसमें नीचे के बूथ के कार्यकर्ता से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को संगठन की तरफ से जिम्मेदारी मिली, तो जो जिम्मेदारी जिसको मिली वो उसने निभाया। माननीय प्रधानमंत्री जी की सब जगह डिमांड है, इसलिए उनको सब जगह जाना पड़ा। वो राजस्थान में नहीं आए हैं, मध्य प्रदेश में भी वो 3 बार लगातार गए हैं। अभी चुनाव के बाद भी वो जिन राज्यों में चुनाव हो चुके वहाँ पर भी बार बार जाकर आए। इसलिए प्रधानमंत्री का एक बार तो जाना और उनका बार बार आना ये यही प्रमाणित करता है कि परिश्रम की पराकाष्ठा कोई आदमी कर सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है।